एपिसोड की शुरुआत होते ही हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो कि ऊपर रखे हुए डॉल्स को देख रहा होता है, जिसपे उसके पीछे खड़े दादाजी कहते हैं कि तुम्हें ये डॉल्स कैसी लगी, बहुत सुंदर है ना। और वो लड़का कहता है कि हाँ बहुत सुंदर है। जिसके बाद वो लड़का पेपर को गोल करके उसी के ऊपर डॉल की फेस को बना रहा होता है, फिर अपने दादाजी के बनाए हुए डॉल के साथ उसे मैच भी करता है और अजीब तरीके से हंसने भी लगता है। एंड तभी हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि उसे कहती है कि तुम तो एक लड़का हो ना, तो तुम्हें लड़की वाली डॉल्स क्यों पसंद है, और इसीलिए वो उससे नफरत करती है बोल के वहाँ से भाग जाती है। एंड तभी सीन कट हो जाता है एंड हम एक लड़के को देखते हैं जो कि अभी सो के उठता है एंड उठते ही सबसे पहले पीछे मुड़ के अपने डॉल को देखता है, फिर उसे गुड मॉर्निंग भी कहता है और अजीब तरीके से हंसने लगता है। दरअसल ये वही छोटा सा लड़का है जो कि अभी बड़ा हो चुका है। अब आगे वो अपने रूम से नीचे उतरता है और अपने दादाजी को गुड मॉर्निंग कहता है, जिसपे दादाजी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग गोजोकोन, यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर का नाम गोजोकोन है। जिसके बाद गोजोकोन अपने मम्मी पापा और दादी जिनका डेथ हो चुका है उनके पास बैठ के उन्हें प्रणाम भी करता है, फिर आके खाना बनाने लगता है। जिसपे उसके दादाजी पूछते हैं कि तुम रात को इतने देर तक काम करते रहते हो तो तुम्हारी नींद पूरी हो भी जाती है। जिसपे गोजो कहता है कि वो काम पे इतना ज्यादा खो गया था कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला, तो उसने कई सारे डॉल्स को पेंट कर दिया। लेकिन गोजोकोन अपने दादाजी की तरह डॉल्स को नहीं बना पाता, पर उनके कपड़ों को बहुत ही अच्छे से बना लेता है। जिसके बाद उसके दादाजी कहते हैं कि तुम तो अभी हाई स्कूल में हो, तो तुम्हारी कोई दोस्त बड़ी भी है या नहीं, क्योंकि गोजोकोन जब छोटा था तब से लेके अपने मिडिल स्कूल तक का पूरा समय डॉल्स के साथ खेलने और उनको बनाने में ही बिता दिया करता था। जिसपे गोजोकोन घबराते हुए कहता है कि हाँ मेरे पास तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो लोग क्लब जाते हैं ना, इसीलिए मैं उनसे नहीं मिल पाता। जिसपे उसका दादाजी खुश होता है कि आखिरकार गोजोकोन की कुछ फ्रेंड्स तो बन गए। अभी सीन कट होता है और गोजोकोन अपने स्कूल के लिए निकल रहा होता है, जिसपे उसका दादाजी उसे संभल के जाने के लिए कहता है। और स्कूल के पास आते ही कोई लड़का उसे पीछे से आके जोर से पकड़ लेता है और जैसे उसे देखता है तो वो घबरा जाता है और कहता है कि तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तो तुम्हें कोई और ही समझ लिया था। जिसके बाद गोजोकोन अपने क्लास में जाके बैठ जाता है और हमें पता चलता है कि गोजोकोन का हाई स्कूल में आने के बाद भी एक भी फ्रेंड नहीं बना है, क्योंकि गोजोकोन अपने इनाडोल्स के साथ ही बात किया करता है और इसीलिए उसके पास कोई टॉपिक है ही नहीं कि वो दूसरे के साथ बात करे। जिसपे वो बैठ के दूसरों की बातों को सुनने लगता है एंड उसे पता चलता है कि उसका पसंद दूसरों से कितना ज्यादा अलग है। और तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उड़ती हुई आती है एंड गोजोकोन की ब्रेंच में उसका सर टक्कर लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। एंड इस लड़की का नाम किटाकावा है जो कि गोजोकोन की क्लासमेट है। और तभी किटाकावा की नजर गोजोकोन की हाथ पे जाती है जहाँ पे ब्लैक कलर का निशान बना हुआ था, और वो गोजोकोन के हाथ को पकड़ के उस निशान को देखने लगती है और कहती है ये तो चोट का निशान नहीं लगता। जिसपे गोजोकोन शर्माते हुए अपने हाथ को ऊपर कर लेता है और कहता है यहाँ कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। जिसपे किटाकावा वहाँ से चली जाती है एंड यहाँ पे गोजोकोन को यकीन ही नहीं हो रहा होता कि उसने किटाकावा से बात किया था, क्योंकि किटाकावा हमेशा हंसती खेलती रहती है एंड उसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी है और सभी लड़के उससे बात भी करना चाहते हैं। इसीलिए किटाकावा की दुनिया गोजोकोन की दुनिया से बहुत ही ज्यादा अलग है। और अभी स्कूल में छुट्टी हो जाती है और गोजोकोन ब्रेंच को ठीक कर रहा होता है, क्योंकि डेली रूटीन के हिसाब से कुछ बच्चों को छुट्टी के बाद ब्रेंच को ठीक करना होता है, लेकिन वो लोग गोजोकोन का फायदा उठा के ब्रेंच को ठीक किए बिना ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसपे उनका काम भी गोजोकोन को ही करना पड़ता है। पर तभी किटाकावा पीछे से आ जाती है और वो भी ब्रेंच को ठीक करने लगती है, क्योंकि इस हफ्ते उसे भी सफाई की ड्यूटी मिली है। जिसपे किटाकावा गोजोकोन से पूछती है कि बाकी सभी कहाँ चले गए एंड गोजोकोन कहता है कि वो लोग घर चले गए क्योंकि उन्हें कुछ काम था। जिसपे किटाकावा गोजोकोन को समझाते हुए कहती है कि वो लोग तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और तुम्हें इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और तुम्हें उन कामों के लिए हाँ नहीं करना चाहिए जो कि तुम्हें पसंद नहीं है एंड तुम्हें अपने बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जिसके बाद सीन कट होता है एंड रात का टाइम है जब गोजोकोन अपने घर पे सिलाई कर रहा होता है और तभी उसका हाथ कैंची से कट जाता है, क्योंकि उसे किटाकावा से मिले हुए बहुत दिन हो चुके हैं एंड किटाकावा उसकी फीलिंग्स को समझ भी पाती है, जिसपे उसे किटाकावा की याद आने लगती है। इन बातों को साइड में रख के वो जैसे ही मशीन को चलाता है तो उसका मशीन ही खराब हो जाता है। जिसपे उसका दादाजी कहता है कि ये मशीन बहुत पुराना हो चुका है तो इसे अब ठीक किया भी नहीं जा सकता, तो उन्हें एक नया मशीन ले लेना चाहिए। जिसपे गोजोकोन सोचता है कि काश ये मशीन हिनाडोल की ड्रेस को बनाने के बाद खराब हुआ होता। फिर नेक्स्ट डे गोजोकोन क्लास खत्म होने के बाद स्कूल के सिलाई सिखाने वाले रूम में चला जाता है और अपने हिनाडोन के लिए ड्रेस को बनाने लगता है एंड उसे सिलाई करने में बहुत ही मजा भी आता है, क्योंकि ये मशीन न्यू मॉडल का है जिसमें सिलाई करना बहुत ही आसान होता है। जिसपे वो खुश होकर अपने हिनाडोल से बातें करने लगता है कि तभी वहाँ किटाकावा आ जाती है, जिसे देख के गोजोकोन घबराते हुए खड़ा हो जाता है, जिससे उसके हाथ से हिनाडोल फिसल जाती है और नीचे गिरने वाली होती है। कि तभी गोजोकोन जंप करते हुए उसे कैसे भी करके पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, और वो भी किटाकावा के सामने जो कि उन्हें देख रही होती है। जिसपे गोजोकोन सोचता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, क्योंकि किटाकावा को उसके बारे में पता चल चुका है। जिसपे किटाकावा चौंकते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में
तुम्हें सिलाई मशीन चलानी आती है? जिस पे गोजोकोन कहता है कि हाँ, क्योंकि उसका परिवार का डॉल बनाने का शौक है तो उसने बचपन में ही सिलाई मशीन को चलाना सीख भी लिया था। फिर किटाकावा गोजोकोन की हिना डॉल को देखती है और उसे वो बहुत पसंद भी आती है, जिस पे वो कहती है कि ये डॉल कितनी प्यारी है, क्या उसे तुमने बनाया है? जिस पे गोजोकोन कहता है कि नहीं, इसे तो मेरे दादाजी ने बनाया है और मैं तो बस इसके कपड़ों को ही सिल पाता हूँ। जिस पे किटाकावा कहती है क्या तुम सच में कपड़े सिल पाते हो? और वो कहता है कि हाँ, सिल पाता हूँ। जिस पे किटाकावा उसके सामने ही अपने कपड़ों को उतारने लगती है और गोजोकोन को पीछे घूमने के लिए कहती है। और यहाँ गोजोकोन का हालत खराब हो चुका था कि तभी किटाकावा गोजोकोन को पीछे मुड़ के देखने के लिए कहती है। जिस पे गोजोकोन डरते हुए पीछे मुड़ के देखता है तो किटाकावा ने कुछ अलग ही ड्रेस पहना हुआ था। जिस पे किटाकावा कहती है कि इस ड्रेस को उसने ही बनाया है और इसमें अभी भी थोड़ा काम बाकी है। और वो गोजोकोन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। जिस पे गोजोकोन को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि तुमने ये क्या पहना है। जिस पे किटाकावा गोजोकोन को अपने फोन में एक फोटो दिखाती है और वो कहती है कि वो इसी ड्रेस को बना रही है जिसमें अभी थोड़ा काम बाकी है। जिसे देख के गोजोकोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना, क्योंकि ये बिल्कुल भी एक जैसा नहीं दिख रहा। और वो किटाकावा की बनाई हुई ड्रेस की सारी गलतियों को एक एक करके दिखाने लगता है और बातों बातों में गोजोकोन किटाकावा की इतनी बेइज्जती कर देता है कि वो रोने वाली होती है। जिसे देखते ही गोजोकोन अपने सिर को नीचे भड़कते हुए किटाकावा से माफी मांगने लगता है। जिस पे किटाकावा कहती है कि कोई बात नहीं, बस तुम मुझे ये बताओ कि ये ड्रेस मेरे लिए तुम कितने पैसे में बना दोगे, क्योंकि वो इस ड्रेस को पहन के एनीमे और मांगा की कैरेक्टर जैसा दिखना चाहती है। जिस पे वो गोजोकोन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए एक अच्छा ड्रेस बना सकती हो, और अगर नहीं बनाना चाहते तो मुझे मना भी कर सकते हो। और वो गोजोकोन को इमोशनल होकर अपने मन की बहुत सारे बातें भी कहती है। जिस पे गोजोकोन को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो कि गोजोकोन की फीलिंग्स को समझ पाता हो और इसीलिए गोजोकोन किटाकावा के लिए ये ड्रेस बनाने के लिए रेडी हो जाता है। और यहीं पे फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है।